बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान के महीने की। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, तो हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान की ही रेसिपी, जो कि बहुत ही ख़ास है और रमज़ान में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। तो रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से और खाने में बहुत ही मज़ेदार होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आलू के समोसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू और इन्हें उबाल लिया। उबाल कर छील कर इस तरीके से मैं इसे मोटा मोटा तोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना और बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं रखना। तो मैं इन्हें हाथों की मदद से ही इस तरीके से मोटा मोटा तोड़ लूँगी। अब चूल्हा ऑन करके लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं फ्राई पैन रखकर इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर इसमें मैं डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। कुटा हुआ सूखा धनिया डालकर इसमें बहुत ही अच्छा सा जायका आने वाला है। और साथ ही डाल दूंगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च शामिल कर दूंगी इसके अंदर। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मैं इन चीज़ों को भून लूँगी। अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, समोसे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। और इस टाइम में इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब अजवाइन। अजवाइन से समोसों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है और इन चीज़ों में अजवाइन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए समोसे और पकोड़ों में। और ये मैंने डाल दिया इधर 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर डालने के बाद मैं इसे फिर से फ्राई करूँगी। ये तमाम चीज़ें फ्राई करने के बाद इस टाइम में ये डाल दूँगी आलू। अब इस मसाले में ये आलू अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि हमने इसमें ऑयल बिल्कुल ही कम डाला था, 2 से 3 टेबलस्पून, तो इस टाइम में इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी तकरीबन मैंने आधे कप से कम ही डाला है और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। थोड़ा सा इसे खुश्क कर लूँगी और इसमें आलू में मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए उस टाइम तक इसे मैं पकाऊंगी। तो यहाँ हमारा जो है आलू का मिक्सचर हो चुका है तैयार। इस टाइम चूल्हा बंद करके मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसमें डाल दूँगी मैं धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर फिर से इसे मिक्स कर लूँगी और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ मैंने ली है ये समोसा पट्टी। ये आप देख सकते हैं, ये है समोसा पट्टी। ये चौकोर साइज़ में है और ये बिल्कुल ही बारीक है इस तरीके से। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। दरमियान से मैं इसके कटिंग कर लूँगी ताकि मैं इससे समोसे तैयार कर सकूँ।
छुरी की मदद से मैं इस तरीके से इसे कट कर लूँगी। तमाम पट्टियाँ एक साथ में इस तरीके से कट करके अब ये आधी पट्टियाँ अलग कर दूँगी और इसमें से एक पट्टी मैं निकाल कर आपको बताऊँगी कि समोसे की फिलिंग पट्टी हमने कैसे तैयार करनी है। तो सीधी पट्टी इस तरीके से रखने के बाद ये हमने इसकी लई यानी कि ग्लू भी कह सकते हैं, ये तैयार कर ली है। 2 टेबलस्पून मैदा लिया और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी शामिल किया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ हम तैयार करने वाले हैं समोसा पट्टी की फिलिंग। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए कोने से कोना मिला देंगे और इस साइड पे हम ये लगा देंगे किसी बुर्श की मदद से, जो मैदे की हमने लई तैयार की थी या ग्लू भी आप कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ कोना अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए हल्के हल्के हाथों से मैं इसे प्रेस कर दूंगी ताकि ये आपस में चिपक जाए। अब यहाँ समोसे की फिलिंग हो चुकी है तैयार। इस तरीके से पकड़ के हम इसकी पॉकेट में डाल देंगे 1 टेबलस्पून जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया था। ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे ताकि बाहर ना निकले। और ये जो बाकी का हिस्सा है इस पर भी इस तरीके से ये आटे का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो लगाकर इसे प्रेस करते हुए इस तरीके से बंद कर देंगे। तो ये हमारा समोसा हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे रोल की शक्ल में भी बना सकते हैं और इस तरीके से समोसे की शक्ल में भी। तो आप भी इस तरीके से समोसे की फिलिंग तैयार करके आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए रमज़ान के महीने में। तो आप इसे ज़रूर बना के रखें और अफ्तारी में ज़रूर इसे फ्राई करें। फ्राई करने के लिए यहाँ हमने लिया है कुकिंग ऑयल और ये तकरीबन 1 लीटर मैंने कुकिंग ऑयल लिया और ये लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने गरम कर लिया और ये अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इसमें अपने समोसे डाल देंगे। आँच हमने इसकी तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारे समोसे हो तैयार। तो ऑयल का या घी का टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे और बहुत ही बिल्कुल कम नहीं रखेंगे। इतना रखेंगे कि आराम से ये समोसे तैयार होते रहें हमारे बिल्कुल इंशाल्लाह ये बाज़ार की जैसे कड़क और खस्ता समोसे बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे भी इस तरीके से खस्ता बने तो आप लोग भी इसी ट्रिक के साथ अपने समोसे बनाएं। तेज़ आंच में या बहुत तेज़ गरम घी में बिल्कुल भी समोसे ना बनाएं, उससे एकदम समोसे बन जाएंगे, लेकिन ये है कि समोसे बिल्कुल नरम रहेंगे। तो यही वो ट्रिक है जो कि बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से अपने समोसे फ्राई कर लिए और दोनों साइड से फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं समोसों का बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। अब मैं समोसे निकाल लूँगी। तो देखने में भी आपको महसूस हो जाएगा मेरे समोसे कितना खस्ता बने हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के समोसे भी फ्राई कर लूँगी। आप लोग समोसे की पैकिंग तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे ऑयल गरम करें इस तरीके से और निकाल कर फ्राई कर लें। इंशाल्लाह इस ट्रिक से अगर आप समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे भी खस्ता बनेंगे। तो इतनी देर में मेरे समोसे तैयार होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे समोसों का कलर आया है और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार।
तो इसी तरीके से मैंने अपने तमाम समोसे कर लिए हैं फ्राई। तो आप देख सकते हैं कि देखने में भी कितने ज़बरदस्त और खस्ता हमारे समोसे हो चुके हैं तैयार। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।